नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी जहरीली और खतरनाक विचारधारा की कहानी पर बात करने वाले हैं जो न केवल समाज के हर पहल को प्रभावित करती है बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों की जान भी ले चुकी है। हम बात कर रहे हैं मार्क्सवाद की, जो सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं बल्कि एक ऐसा जहर बन गया है जिसे लागू करने के नाम पर करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। इस विचारधारा की लागू करने वाले डीप स्टेट के एजेंडा को समझना बेहद जरूरी है। मार्क्सवाद का उदय 19वीं सदी में हुआ, जब औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरी की दयनीय स्थिति को देखकर जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत पेश किया। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जरिए मार्क्स ने यह बताया कि समाज में दो वर्ग होते हैं, शोषक और शोषित। उनका कहना था कि एक दिन शोषित वर्ग विद्रोह करेगा, खून खराबे की क्रांति होगी और उसके बाद हर कोई समान होगा। सुनने में तो ऐसा लगता है कि कितनी मोहक थी ये विचारधारा, लेकिन ये असल में एक खतरनाक साजिश थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद डीप स्टेट ने मार्क्सवाद को अपनी नई दुनिया बताने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कार्ल मार्क्स रॉथस्चाइल्ड परिवार से जुड़ा हुआ था और फ्रिमसन वो शैतानी विचारधारा से संबंध रखता था। ये कोई संयोग नहीं था कि मार्क्सवाद एक ऐसी साजिश का हिस्सा था जिसका एक सूत्रीय उद्देश्य केवल और केवल समाज को धर्म, राष्ट्रवाद और परंपराओं से दूर करना था। मार्क्सवाद का असर सबसे पहले 1905 में रूस में देखा गया, जब एक असफल क्रांति के बाद रूस के शासक जाक निकोलस द्वितीय ने मार्क्सवादी नेताओं को छोड़ दिया, जिनमें लेनिन और ट्रॉट्स्की शामिल थे। उन्होंने रूस छोड़ने के बाद पश्चिमी देशों में अपने विचार फैलाए, लेकिन 1917 में जब स्टालिन ने कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित की तो रूस पूरी तरह से बदल गया। मार्क्सवाद ने वहां लाखों लोगों की जान ली। 1921 तक रूस में महज एक दशक में 10 मिलियन लोग केवल भूखमरी और स्टालिन के क्रूर शासन की वजह से मारे गए। वहीं चीना में 1927 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में मार्क्सवाद ने रौद्र रूप लिया। माओ के कम्युनिस्ट विचारों ने न केवल चीना की पारंपरिक सभ्यता को नष्ट किया बल्कि लाखों चीनी नागरिकों की जान भी ली। मार्क्सवाद के तहत माओ ने चीना में बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याओं की और भूखमरी की स्थितियां पैदा कर दी। उसने देश के प्रत्येक पहल को बदलने की कोशिश की। चलिए अब इस जहरीली विचारधारा पर भारत की ओर रुख करते हैं। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत छोड़ दिया, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू को चुना गया। नेहरू, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे, उन्होंने भारत में धीरे धीरे धर्म, संस्कृति और परंपराओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदू धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया और स्कूलों में मार्क्सवादी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस सब से भारतीय समाज के मूल प्राण तत्व को कमजोर करने की साजिश की गई। अब यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मार्क्सवाद को फैलाने के लिए पश्चिमी देशों ने शिक्षा, मीडिया और कला को अपने नियंत्रण में लिया और इसके लिए उन्होंने 1923 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की। ये वो संस्थान था जिसने वोकन, फेमिनिज्म, क्रिटिकल रेस थ्योरी और अन्य ऐसे विचारों को जन्म दिया जो समाज को और आर्थिक विभाजित करने में कामयाब रहे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के छात्र, जिन्हें लेफ्ट लिबरल कहा गया, धीरे धीरे दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों और मीडिया हाउसों में फैल गए। यही लोग आज के वोक विचारधारा को प्रसार कर रहे हैं।
जर्मनी में हिटलर ने मार्क्सवाद का कड़ा विरोध किया और फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े लोगों को अपने देश से बाहर कर दिया। लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा का असर बहुत गहरा था। हिटलर के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध की साजिश को डीप स्टेट ने ही तैयार किया था और युद्ध के बाद जर्मनी को मानसिक रूप से कमजोर और आत्महीन बना दिया। अब जर्मनी, जापान और अन्य यूरोपीय देशों में मार्क्सवाद ने आत्मनिंदा और वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया। आज हम भारत में भी देख सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा ने कैसे धीरे धीरे हमारी शिक्षा, राजनीति और समाज में अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली है। जब हम देखते हैं कि कैसे नेहरू ने भारत में साम्यवाद को बढ़ावा दिया और बाद में किस तरह मार्क्सवादी विचारों ने भारतीय राजनीति पर असर डाला, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह विचारधारा समाज के हर पहलू में घातक प्रभाव डाल देती है। हमें समझना होगा कि मार्क्सवाद कोई साधारण विचारधारा नहीं है। ये किसी भी समाज को तबाह करने वाला वो जहर है जो बाहरी रूप से एक दवा जैसे दिखाई देता है और इसका सेवन करने वाला समाज इस जहर के प्रभाव से मृतप्राय हो जाता है। अगर इस विचारधारा को समय रहते न रोका गया तो ये हमारी संस्कृति, धर्म और समाज को नष्ट कर देगी। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस विचारधारा को समझें और इसके प्रभावों को सीमित करने व धीरे धीरे उसके समूल नाश के लिए ठोस कदम उठाएं। आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।